हेलो एवरीवन। सो गाइज, नीतू सिंह जी की बुक है फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट और हम पैसिव पढ़ रहे थे और अभी बिल्कुल इसको आज ख़त्म कर देंगे गाइज। तो गाइज आज जो पैसिव में है इसे हम कहते हैं क्वासाई पैसिव। मतलब ये है आपका, अब इसको कई लोग क्वैसी कह देते हैं, कोई लोग कासी कह देते हैं, बट ये क्वैसाई है। जो भी आप कहें, कासी कहे, क्वैसी कहे, क्वैसाई कहे, क्वैसाई पैसिव होता है क्या है, थोड़ा सा अजीब होता है ये। मतलब यूँ समझो कि पैसिव का जो अंत है वो यही है। अभी क्या होता है देखिए, यहाँ पर लिखा है कि रोज, यहाँ लिखा है स्मेल्स, यहाँ है स्वीट। ये सेंटेंस एक्टिव में है। अब हमें इसका पैसिव करना है। रोज स्मेल्स स्वीट, यानी कि जो गुलाब है वो महकता है मीठा। तो गुलाब मीठा महकता है, इसका पैसिव कैसे बनेगा? सिंपल सा इसका एक नियम दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर रोज है, आप भी यहाँ पर रोज उठा लो, सब्जेक्ट उठा लो, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ स्मेल्स है, स्मेल्स प्रेजेंट को दिखाता है। अगर यहाँ स्मेल्ट होता तो पास्ट को दिखाता है। अगर ये प्रेजेंट को दिखाता है, यहाँ पर ये एक आइटम की बात है तो आप यहाँ पर इज लगा दो। अगर ये यहाँ स्मेल्ट होता तो हम क्या लगा देते? वॉज लगा देते। सिंपल। एक से ज्यादा होता तो वर लगा देते, यहाँ एक से ज्यादा होता तो आर लगा देते, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अगर यहाँ प्रेजेंट है आप यहाँ पर इज लगा देंगे सिंगुलर के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक एडजेक्टिव है स्वीट, आप उस एडजेक्टिव को वैसा का वैसा उतार दो। यानी कि यहाँ पर रोज स्मेल्स स्वीट है तो आपको लिखना है रोज इज स्वीट। इतना हो गया। उसके बाद आपको एक डायलॉग रट लेना है। अब यहाँ से यहाँ तक इसको रट लीजिएगा। इस मैं तो बोलूंगा रट लीजिए। आपको बोलना है व्हेन, ओके। उसके बाद ये जो रोज है आप इसको क्या बोलेंगे? अगर ये सिंगुलर है तो आप इसको इट बोलेंगे, तो व्हेन इट, ओके। अब ये प्रेजेंट की बात है तो हम भी यहाँ पर लगाएंगे इज, व्हेन इट इज, और वर्ब की लगा दीजिए थर्ड फॉर्म। स्मेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्मेल्ट। यानी कि इसका बनकर तैयार होगा कि रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट। ये है, मतलब थोड़ा सा अजीब है, आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा क्वासाई पैसिव। देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए यहाँ है कि क्विनिन या क्विनाइन टेस्ट्स बिटर, ओके। तो यहाँ पर ये एक आइटम है और यहाँ लिखा है कि टेस्ट्स बिटर। प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे? क्विनाइन को क्विनाइन ही उठाएंगे। ये प्रेजेंट है तो, और एक आइटम है तो हम इज लगाएंगे। हमारा एडजेक्टिव बिटर है, हम भी बिटर रखेंगे, क्विनाइन इज बिटर। फिर हमें अपनी तरफ से जोड़ना है कि व्हेन, और हम इस क्विनाइन को इट कह रहे हैं कि व्हेन इट, चूंकि प्रेजेंट की बात है तो हम इज लगाएंगे। व्हेन इट इज, थर्ड फॉर्म कर दीजिए टेस्टेड। तो व्हेन इट इज टेस्टेड, यानी कि क्विनाइन बिटर होता है जब इसको टेस्ट किया जाता है। जो रोज है वो मीठा होता है जब इसको स्मेल किया जाता है। आपको अपनी तरफ से जोड़ना है व्हेन इट इज स्मेल, व्हेन इट इज टेस्टेड, ये आपको जोड़ना है अपनी तरफ से। एक और देखिए, ऐसे इसको मिटाते हैं। इत्मीनान से समझिए, 2-3 बार करेंगे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और यही 2-4 सवाल होते हैं जो बार बार आपको आएंगे इसके अंदर। देखिए यहाँ लिखा है दोज मैंगोज टेस्टेड सावर। अब देखिए मैंगोज अब सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, ठीक है। टेस्टेड प्रेजेंट नहीं है, पास्ट है। सावर आपका जो एडजेक्टिव है कि खट्टा, इसको सावर कहते हैं, कई लोग सोर कह देते हैं। तो हम क्या करेंगे? दोज मैंगोज है तो हम दोज मैंगोज ही रखेंगे। टेस्टेड पास्ट है तो आपको पता है कि अगर एक आइटम होता तो वाज लगाते, एक से ज्यादा है तो वर लगाएंगे। बाकी सावर का सावर रखिए, दोज मैंगोज वर सावर व्हेन। अब भाई एक से ज्यादा है तो इट नहीं लगा सकते, दे लगाएंगे, और बात पास्ट की है तो वर लगाएंगे, बाकी तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे, व्हेन दे वर टेस्टेड। यही कहानी है गाइस, ठीक है। अब यहाँ तो ये कहने को ये खत्म हो गया है, बट मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लाया हूँ जिसको बनाकर देखते हैं। किताब आपका ये फिनिश्ड हो गया। इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट है, आप खुद कर लीजिएगा, नहीं तो कभी मैं इसको करा दूंगा गाइस। प्रैक्टिस सेट को खुद ही कर लीजिएगा। क्या है, 4 ऑप्शन से आंसर भी दिए रहते हैं, देख लीजिएगा आपने कितना पैसिव सीखा है। चलिए अब शुरू करते हैं गाइस। यहाँ पर ये देखिए क्वासाई पैसिव, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल ही नहीं आता है क्वासाई पैसिव। तो हमने अभी एडजेक्टिव वाला उठाया क्योंकि किताब में सिर्फ एडजेक्टिव वाला ही लिखा हुआ था। जैसे यहाँ पर लिखा है कि द फ्लोर फील्स स्मूथ, द फ्लोर फील्स स्मूथ। अब अगर बोले कि भाई इसको बदलो, इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे? द फ्लोर है, हम भी द फ्लोर रखते हैं, द फ्लोर, ओके। अभी मैंने कहा कि अगर यहाँ प्रेजेंट है, फील्स है, ऊपर से फील्स है मतलब कि फ्लोर सिंगुलर है, हम यहाँ पर इज लगा देंगे। द फ्लोर इज स्मूथ है, हम इसको स्मूथ ही रखेंगे, जैसे एडजेक्टिव वैसा रखेंगे। द फ्लोर इज स्मूथ। अब अपनी तरफ से हमें क्या जोड़ना है? व्हेन
फ्लोर एक आइटम है तो इट लगाएंगे, दे नहीं बोल सकते, इट प्रेजेंट है तो इज लगा देंगे, व्हेन इट इज। अब फील का थर्ड फॉर्म कर दो फेल्ट, तो ये आपका बनकर तैयार हो गया कि द फ्लोर इज स्मूथ कब, व्हेन इट इज फेल्ट, जब इसको महसूस किया जाता है। जब महसूस किया जाता है तो फ्लोर जो है वो कैसा लगता है, स्मूथ लगता है। समझ में आ रहा है? ये आपने अपनी तरफ से ऐड किया व्हेन इट इज फेल्ट। हनी टेस्ट स्वीट, प्रेजेंट में भी है तो हम हनी को हनी लिखेंगे, हनी। अब देख लीजिए यहाँ पर टेस्ट है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखा रहा है, तो प्रेजेंट है तो ऊपर से एक आइटम है तो इज लगाएंगे, हनी इज, स्वीट को स्वीट लिख दो, हनी इज स्वीट। अब अपनी तरफ से वैन, हनी को इट कह सकते हैं, इट प्रेजेंट है तो इज लगाएंगे, और टेस्ट का थर्ड फॉर्म करना है टेस्टेड। हनी इज स्वीट कब, व्हेन इट इज टेस्टेड, जब इसको टेस्ट किया जाता है तो हनी स्वीट लगता है। समझ में आ रहा है जी? यही तो है ये कोसाई पैसिव। फाइन। यानी काइट फ्लाइज हाई, यानी कि काइट जो है वो उड़ता है, काफी ऊंचा उड़ता है। ओके, तो इसका पैसिव करने को अगर कहा जाए तो काइट ऊंचा उड़ता है जब इसको उड़ाया जाता है, तो हम कैसे बोलेंगे, काइट को काइट लिखिए, फ्लाइज है, काइट फ्लाइज हाई, कैसे होगा? काइट सोचिए, इज लगा दें क्योंकि यहाँ फ्लाइज है, प्रेजेंट है, इज लगा दीजिए, काइट इज हाई का हाई लिखिए, काइट इज हाई। अपनी तरफ से लिखिए व्हेन, काइट को इट कह सकते हैं, प्रेजेंट है तो इज लगा सकते हैं। अब फ्लाई का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, फ्लोन, काइट इज हाई व्हेन इट इज फ्लोन, जब इसको उड़ाया जाता है। ये भी हो गया। चलिए जी, अगला है मैंगोज टेस्ट स्वीट। बात वही, मैंगोज एक से ज्यादा है तो हम मैंगोज को मैंगोज लिखेंगे, चूंकि एक से ज्यादा है तो आर लिखेंगे, मैंगोज आर, फिर स्वीट को स्वीट कर दीजिए, अपनी तरफ से वेन लगाइए, वेन। अब मैंगोज को इट नहीं कह सकते तो दे बोलेंगे, वेन दे आर, और टेस्ट का थर्ड फॉर्म टेस्टेड, सो मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड। हो गया। ओके, और कुछ अब तो खुद ही बना लेंगे आप। रोज स्मेल्स स्वीट, अभी आपने देखा, तो रोज को हम रोज लिखेंगे, स्मेल्स प्रेजेंट है, इज लगा दो, स्वीट का स्वीट लिखो, अपनी तरफ से वेन लगा दो, वेन इट इज स्मेल्ड, स्मेल्ड। तो रोज इज स्वीट वेन इट इज स्मेल्ड, बनकर तैयार। वही है, क्विनाइन टेस्ट बिटर, बिटर, बिटर की स्पेलिंग गलत नहीं, बिटर, अब सही। तो कैसे लिखेंगे, क्विनाइन को क्विनाइन लिखिए, क्विनाइन, क्विनाइन की हिंदी पता नहीं क्या होती, कुछ कड़वा ही होता होगा जो भी है। तो क्विनाइन इज बिटर, उसके बाद व्हेन इट इज टेस्टेड, बनकर तैयार। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। द मैंगोज टेस्टेड सावर, अगर इसका पास्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, दोज मैंगोज, तो दोज का दोज लिखो, मैंगोज का मैंगोज लिखो। अब चूंकि टेस्टेड पास्ट है तो पास्ट में वर लगा दो, दोज मैंगोज वर, सावर का सावर। अब व्हेन, व्हेन के बाद एक से ज्यादा है तो दे कर दो, व्हेन दे, अब आर लगा नहीं सकते, पास्ट है तो वर लगा दो, व्हेन दे वर टेस्टेड, यानी कि जब मैंगोज को, जब उनको टेस्ट किया गया वो सावर थे, वो खट्टे थे। क्लियर तो हो रहा होगा। द सन फील्स हॉट, सूरज जो है वो गर्म महसूस होता है, कब होता है, जब उसको फील किया जाता है। देखिए, द सन को द सन लिखिए, फील्स प्रेजेंट है तो इज लगा दीजिए, हॉट को हॉट कर दीजिए, द सन इज हॉट। अब लगाइए व्हेन, सन को इट कह सकते हैं, व्हेन इट प्रेजेंट है तो इज लगाइए, अब फील का थर्ड फॉर्म कर देना है, द सन इज हॉट व्हेन इट इज फेल्ट। हो गया जी, बनकर तैयार है, इससे आसान क्या होगा। द आयरन फील्स हॉट, बात वही है, द आयरन प्रेजेंट है, इज लगा दीजिए, हॉट का हॉट कर दीजिए, बाकी व्हेन इट इज फेल्ट, द आयरन इज हॉट व्हेन इट इज फेल्ट। अब तो आप खुद बना सकते हैं। द प्रोडक्ट फील्स हार्ड, प्रोडक्ट आपको हार्ड लगता है, कैसे, तो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट लिखिए, द प्रोडक्ट फील्स प्रेजेंट है तो इज लगा दीजिए, चूंकि एक आइटम एक से ज्यादा होता है तो आर लगाते, द प्रोडक्ट इज हार्ड का हार्ड रहने दीजिए, उसके बाद लगाइए व्हेन, एक है तो इट लगा दीजिए, प्रेजेंट है तो इज लगा दीजिए, फील का थर्ड फॉर्म फेल कर दीजिए, द प्रोडक्ट इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट। ओके, डन। द क्लॉथ टच्ड सॉफ्ट, अभी पास्ट है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला पे आप चलिए, द क्लॉथ, तो द क्लॉथ आप भी बोलो, टच्ड पास्ट है तो आपको पता है कि एक आइटम है तो वॉज लगा देंगे, द क्लॉथ वॉज, सॉफ्ट का सॉफ्ट, फिर कर दो व्हेन, एक आइटम है तो इट लगा देंगे, पास्ट है तो वॉज लगा देंगे, बाकी क्या करना है, यहाँ तो वैसे टच्ड लिखा हुआ है तो द
क्लोथ वॉज सॉफ्ट व्हेन इट वॉज टच्ड। ये हो गया, बंद करते हैं हम। ठीक है, द क्लोथ वॉज सॉफ्ट व्हेन इट वॉज टच्ड। चलिए आगे देखें। द वाटर टेस्टेड नॉर्मल, वाटर काफी नॉर्मल लगा। ठीक है, तो द वाटर पास्ट है तो वॉज कर दो, नॉर्मल को नॉर्मल। द वाटर वॉज नॉर्मल व्हेन इट वॉज टेस्टेड, यानी कि जब इसको टेस्ट किया गया वाटर कैसा लगा, नॉर्मल लगा, नॉर्मल था। ओके जी। द स्टोन फील्स रफ, तो हम क्या करेंगे, द स्टोन का स्टोन हो गया, फील्स प्रेजेंट है तो इज लगा दो, रफ को रफ रहने दो। द स्टोन इज रफ, अपनी तरफ से क्या लगाना है, व्हेन। स्टोन को इट कह सकते हैं, प्रेजेंट है तो इज कह सकते हैं, फील का थर्ड फॉर्म फेल्ट। द स्टोन इज रफ कब, व्हेन इट इज फेल्ट, जब इसको फील किया जाता है, जब फील करेंगे तो रफ जैसा लगता है। ये सारे आपके ऐसे रफ, स्वीट, सावर, इस तरह के एडजेक्टिव वाले थे। कई बार आपको ऐसा दिखाई देगा वर्ब में आईएनजी, हालांकि उस बुक में नहीं लिखा था, पर मुझे लगा मुझे आपको सिखा देना चाहिए। बुक में तो बस टू द पॉइंट ही लिखा था। जैसे कि द हाउस इज बिल्डिंग, कोई बोले कि इसका पैसिव बनाओ, द हाउस इज बिल्डिंग, घर बन रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो आपको पता है कंटिन्यूअस है तो BEING बीइंग लगेगा। द हाउस को द हाउस लिखो, इज लगाओ, अपनी तरफ से बीइंग लगाओ, और हर पैसे में भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए, तो बिल्डिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिल्ड। द हाउस इज बीइंग बिल्ड, सिंपल। कोई भी बोले कि इसका बनाओ पैसिव कि घर बन रहा है, तो घर बन रहा है मतलब घर को बनाया जा रहा है, कॉमन सेंस लगाइए। घर बन रहा है मतलब घर को बनाया जा रहा है, खाना पक रहा है मतलब खाना को पकाया जा रहा है। द कार इज रनिंग, कोई बोले कार रन कर रहा है, कार दौड़ रहा है, भाग रहा है, इसका पैसिव क्या होगा, तो कार इज रनिंग का मतलब है कि द कार इज बीइंग रन, कार को दौड़ाया जा रहा है, उसको रन कराया जाता है, कार इज बीइंग रन, भगाया जा रहा है। ठीक है जी। द बुक इज प्रिंटिंग, किताब छप रही है, तो अपने आप कैसे छप रही है, यानी कि उसको छापा जा रहा है। हम क्या करेंगे, द बुक इज बीइंग प्रिंटेड, द बुक इज बीइंग प्रिंटेड। बस इतना आपको कर देना है, हो गया। उस बुक में लिखा नहीं, वैसे देना चाहिए था इनको, लिखा नहीं है। यानी कि सवाल अगर पूछते होंगे ऐसी स्थिति में तो शायद ये नहीं पूछते होंगे, फिर वही पूछते होंगे, बट मैं बता रहा हूँ आपको। द काउ इज मिल्किंग, अगर ऐसा हो तो द काउ इज बीइंग मिल्क्ड, आप ऐसा कर देंगे, बीइंग लगा देना और थर्ड फॉर्म कर देना। द एग्स आर बॉइलिंग, अंडे उबल रहे हैं, तो अगर कोई कहता है अंडे उबल रहे हैं, तो अंडे उबल रहे हैं इसका पैसिव होगा कि अंडों को उबाला जा रहा है। कैसे होगा, द एग्स आर बीइंग बॉइल्ड, हो गया, द एग्स आर बीइंग बॉइल्ड। क्लियर है। द ड्रम्स आर बीटिंग, यानी कि जो ड्रम्स होते हैं वो बीटिंग। अब कोई ऐसा बोले ढोलक पिट रहे हैं, तो ढोलक पिट रहे हैं मतलब ढोलक को पीटा जा रहा है, तो द ड्रम्स आर बीइंग बीटन। ओके, आई थिंक इतना काफी है। ठीक है जी, आपका ये क्वासाई पैसिव आपका बिल्कुल बनकर हो गया तैयार। ठीक है, ये अगर किताब की बात करें तो किताब में आपके बस यहाँ तक लिखा हुआ था, ING वाला नहीं लिखा हुआ था, बस यही था। इस फॉर्मूले को आप रट लीजिए, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अभी तो नहीं करेंगे, ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा है, ये इसको ना एक एक करके आप सॉल्व करना। 4 ऑप्शन, इससे बेहतर क्या होगा, अब ऑप्शन ढूंढना बहुत लंबा है, बहुत से तो बहुत लंबा है, इसको मैं कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। देख रहे हो, आप इसको खुद करने की कोशिश करो, बहुत है भाई साहब, अरे यार बहुत है, माय गॉड 100 से भी ऊपर है ये, छोड़ो। ओके गाइस, सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगला देखेंगे कि मतलब पैसिव हो गया है, तो पैसिव के बाद हम किस लेसन को पढ़ेंगे। एक मिनट जरा लेसन देख लेते हैं, पैसिव के बाद हमारा टारगेट क्या होगा। इसमें दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है, कंटेंट, हाँ कंटेंट एरा। देखिए हमारा पैसिव के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, ओ सीधा नरेशन आ गया पैसिव के बाद। ठीक है, नरेशन करेंगे अगले एपिसोड से, समझाऊंगा अपने हिसाब से, है तो बहुत बेहतरीन ये भी। और कितना दिया हुआ है नरेशन, 5 तो होंगे ही कम से कम, जो अब बस इतना ही है। जो सारे सेंटेंस होते हैं ना कि आप असर्टिव होता है, फिर इंटरोगेटिव होगा, उसके बाद इम्पेरेटिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा, ये तो होना ही होना है। ठीक है गाइस, सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू गाइस।